नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे बहुभुजों के प्रकार के बारे में। बहुभुज जो होते हैं, इस प्रकार की आकृति होती है। 3 या 3 से अधिक भुजा वाले जो आकृतियाँ होती हैं उन्हें बहुभुज कहते हैं। कोई भी आकृति होगी उसमें कम से कम 3 भुजा तो होगी होगी, क्योंकि 3 भुजाओं के बिना कोई भी आकृति बनना संभव नहीं है। ठीक है, मतलब बंद आकृति। जैसे त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजा होती हैं। चतुर्भुज होता है उसमें 4 भुजा होती है। पंचभुज में 5, षटभुज में 6। इसी प्रकार से 3 या 3 से अधिक 3 या 3 से अधिक भुजा 3 या 3 से अधिक भुजा वाले जो आकृति होती है उन्हें बहुभुज कहते हैं। अब बहुभुज के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुभुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। अब बात करते हैं दोस्तों नियमित बहुभुज और अनियमित बहुभुज के बारे में। नियमित बहुभुज ऐसे बहुभुज होते हैं जिनकी तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण भी बराबर। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण भी बराबर। समबाहु त्रिभुज है नियमित बहुभुज है। उसी प्रकार से एक वर्ग है, चारों भुजा बराबर और चारों कोण भी बराबर। उसी प्रकार से एक सम षटभुज है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 की 6 भुजा बराबर और 6 के 6 कोण भी बराबर। इस प्रकार की आकृति जो होती हैं, ये कुछ एक उदाहरण हैं, उन्हें नियमित बहुभुज कहते हैं। नियमित बहुभुज का अर्थ है कि जिसमें भुजा और कोण का मान क्या हो, बराबर हो। अब बात करते हैं अनियमित बहुभुज। अनियमित बहुभुज जिसमें भुजा अलग अलग हो सकती हैं, कोण भी अलग हो सकते हैं, या फिर कोई अलग ही आकृति हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई आकृति है, ये एक नियमित बहुभुज है। अनियमित बहुभुज है, जैसे मान लीजिए विषमबाहु त्रिभुज है। एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तीनों का मान अलग अलग है और तीनों कोणों का मान भी अलग अलग है। या फिर मान लीजिए ये आकृति है एक, इस प्रकार की आकृति है। ये सारी आकृतियाँ अनियमित बहुभुज होती हैं, जिसमें सारे भुजा सारे कोण आपस में कभी बराबर नहीं होते, या फिर कोई ना कोई भुजा है कोई ना कोई कोण आपस में अद्वितीय या फिर अलग अलग होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोणों के आधार पर बहुभुज के कौन कौन के प्रकार होते हैं। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। अब देखिए उत्तल का नाम क्या होता है, उत्तल नाम से ही स्पष्ट है। उत्तल का अर्थ होता है बाहर की ओर, इस प्रकार से, और अवतल का अर्थ होता है अंदर की ओर। उत्तल का मतलब बाहर की ओर। आपने विज्ञान में पढ़ा ही होगा उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, मतलब इस प्रकार की आकृतियाँ होती है जिसमें प्रत्येक कोण कोई सा भी कोण हो 180 डिग्री से अधिक नहीं होगा। मतलब थीटा का मान हमेशा 180 से कम ही होगा। उत्तल बहुभुज में जो कोण होता है, प्रत्येक कोण होता है, कोई सी भी आकृति हो, भले ही मान लीजिए कोई आकृति है इस प्रकार की, इसमें प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है। ये 180 डिग्री से कम है, तभी ये उत्तल बहुभुज बन पाया है एक। अब बात करते हैं अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में एक कोण जो होता है, एक कोण कोई सा भी कोण हो सकता है, एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है। 180 डिग्री से भी अधिक। जैसे मान लीजिए कोई आकृति है इस प्रकार की, इसमें ये वाला कोण मान लीजिए 130 डिग्री, मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं, 130 डिग्री ये वाला कोण, तो ये कौन सा हो गया, अवतल बहुभुज। देखिए आकृति भी एक अवतल के रूप में ही है, इस प्रकार से ही है, अंदर की ओर धसी हुई आकृति है और ये वाली आकृति बाहर की ओर फैली हुई होती है। इस प्रकार से अपन ने बहुभुज के प्रकार के बारे में, सामान्य प्रकार है ये, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, इन दोनों के ऊपर अपन ने चर्चा की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप इस प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।